नमस्कार दोस्तों। प्रपोजिशंस ए टू जेड सीरीज के वीडियो नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज में हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस को, और हमने स्टार्ट किया इसको ए लेटर के वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्यूज्ड, जिसके साथ प्रपोजिशन यूज होती है ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी के लिए आरोपित होना, मीनिंग चार्ज्ड विद ए क्राइम। यानी अगर किसी के ऊपर हमें आरोप लगाना है किसी चीज का, तो हम क्या यूज करेंगे? एक्यूज्ड ऑफ। एग्जांपल से समझते हैं, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम। उस पर परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। तो इस तरीके से अगर कोई आरोप लगाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑफ प्रपोजिशन। और वर्ड कौन सा आएगा? एक्यूज्ड। अगला है एक्विट ऑफ। यहाँ पर प्रपोजिशन यूज हुई है ऑफ, तो याद रखेंगे एक्विट के साथ हमेशा क्या यूज होगा? ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है, ठीक है, और उसको उस आरोप से मुक्त कर दिया जाए, यानी उसे बरी कर दिया जाए, तो हम क्या बोलेंगे? एक्विट ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। वह सभी आरोपों से दोष मुक्त हो गया। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? एक्विटेड ऑफ। तो ध्यान रखना है, एक्विट के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? ऑफ का। अगला है एडमिट टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश देना। जब भी एडमिट के साथ टू लगे तो ध्यान रखना है कहाँ एडमिशन हो रहा है उसका, किसी कोर्स में या स्कूल में। टू अलाउ इन टू। ही वॉज एडमिटेड टू द कॉलेज ऑन मेरिट। उसे मेरिट पर कॉलेज में प्रवेश मिला। अगला है एडमिट ऑफ, जिसका मतलब होता है की गुंजाइश होना। अब यहाँ पर क्या था? एडमिट टू, यानी अगर किसी को दाखिला करना है किसी स्कूल में या कॉलेज में, तो हम क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे? यहाँ पर टू का यूज करेंगे। और अगर हम किसी चीज़ की गुंजाइश बता रहे हैं किसी चीज़ में, तो एडमिट के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। आइए एक बार थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो एडमिट ऑफ का मीनिंग होता है लीव रूम और स्कोप फॉर समथिंग। जैसे दिस एक्सक्यूज डज नॉट एडमिट ऑफ एनी ट्रूथ। इस बहाने में कोई सच्चाई की गुंजाइश नहीं है। यानी कि अगर किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की संभावना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एडमिट ऑफ। यहाँ पर एडमिशन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसका मतलब है गुंजाइश की, यानी किसी चीज़ में, किसी बात में किसी चीज़ की गुंजाइश है, तो हम क्या बोलेंगे? एडमिट ऑफ दिस एक्सक्यूज, यानी ये जो बहाना है इसमें कोई सच्चाई की गुंजाइश नहीं है। डज नॉट एडमिट ऑफ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या यूज होगा? एडमिट के साथ ऑफ का यूज होगा। अगला है एडमिट इनटू। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? एडमिट टू, जिसका मतलब होता है किसी कोर्स या स्कूल में दाखिला लेना। और यहाँ पर है एडमिट इनटू, में प्रवेश देना, यानी स्थल या विशेष। आइए समझते हैं। टू एंटर ए रूम या प्लेस। देखिए, ही वॉज एडमिटेड इनटू द कॉन्फ्रेंस हॉल। उसे सम्मेलन कक्ष में प्रवेश दिया गया। यहाँ पर जो एडमिट था वो किसी कोर्स या स्कूल में दाखिले के लिए था। लेकिन अगर हमें किसी जगह पर दाखिला देना है, यानी रूम के अंदर या जगह के अंदर उसको परमिशन देने की, वो आ सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे? एडमिट इनटू का यूज करेंगे। तो याद रखेंगे, हमने एडमिट एडमिट के साथ क्या क्या सीखा कि एडमिट टू इसका मतलब होता है स्कूल या कॉलेज में, और एडमिट ऑफ किसी चीज की गुंजाइश होना, तो एडमिट के साथ क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। और यहाँ पर एडमिट अगर इनटू है तो वो किसके लिए होगा? रूम या प्लेस के लिए यूज होगा। तो इन तीनों एडमिट वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन कौन कौन सी होनी है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है अलाइड ऑन, किसी चीज पर उतरना, जमीन के ऊपर। जैसे कम डाउन एंड सेटल, ए बटरफ्लाई अलाइटेड ऑन द फ्लावर। एक तितली फूल पर उतर गई। अगर कोई चीज उड़ रही है, ठीक है, उड़कर वो किसी चीज के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, यानी कि वो उड़ रही थी और बाद में किसी चीज के ऊपर बैठ गई है, तो क्या यूज करेंगे? अलाइट ऑन। अगला है अलाइट फ्रॉम, किसी चीज से उतरना, बस या ट्रेन आदि से। गेट डाउन फ्रॉम ए व्हीकल, ही अलाइटेड फ्रॉम द बस, वह बस से उतरा। तो यहाँ पर क्या था? अगर कोई चीज उड़ उड़ रही है और वो किसी चीज के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, एंटीना के ऊपर बैठ गई या फूल के ऊपर बैठ गई, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। कोई चीज फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम, यानी वो किसी चीज से उतर कर आई है, ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन का भाव आ रहा है। तो गेट डाउन फ्रॉम ए व्हीकल है, तो क्या यूज करेंगे? अलाइट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अगला है अलाइट एट, किसी स्थान पर उतरना। अराइव एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। द पैसेंजर अलाइटेड एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो अगर हम किसी बस या कार से किसी स्टॉप के ऊपर उतरते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो हमने सीखा अलाइट ऑन का यूज होगा जब कोई चीज उड़कर किसी चीज के ऊपर बैठती है, और फ्रॉम का यूज होगा जो वो उससे अलग होकर, जैसे यहाँ पर बस से अलग होकर नीचे उतरा, तो अलाइट यहाँ पर किसी चीज से अलग होने का भाव आएगा, से उतरना।
ठीक है, तो फ्रॉम यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी स्टेशन वगैरह पे उतरते हैं तो उसके लिए एट का यूज़ करेंगे। अगला है अनॉय विद, किसी व्यक्ति से नाराज होना। एंग्री एट ए पर्सन, शी वॉज अनॉयड विद हर ब्रदर, वह अपने भाई से नाराज थी। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो एनॉय के साथ क्या यूज़ करेंगे, विद। एनॉय का मतलब होता है नाराज या परेशान हो जाना, तो यानी एनॉय के साथ क्या यूज़ करेंगे, विद। विद कब यूज़ होगा, जब वो कोई व्यक्ति होगा। अगला है एनॉय एट, पर नाराज होना यानी किसी काम के ऊपर। एंग्री एट एन एक्ट, आई वॉज एनॉयड एट द डिले, मैं देरी पर नाराज था। यानी अगर हम किसी के काम के ऊपर नाराज होते हैं तो हम एनॉय के साथ क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ नाराज होते हैं तो विद का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और एनॉय यानी किसी काम के ऊपर परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, तो एट का यूज़ करेंगे। आई वॉज एनॉयड एट द डिले, यानी कि मैं देरी पर नाराज था। अगला है एस्पायर आफ्टर, प्रसिद्धि या सफलता की इच्छा। लॉन्ग फॉर समथिंग लाइक फेम, लॉन्ग का मतलब होता है डिजायर या इच्छा। अगर हम किसी फेम के पीछे भागते हैं, फेम की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एस्पायर के बाद आफ्टर का यूज करेंगे। तो ही एस्पायर्ड आफ्टर पॉपुलैरिटी, वह प्रसिद्धि की इच्छा रखता था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर कोई किसी प्रसिद्धि या फेम की इच्छा रखता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एस्पायर के बाद आफ्टर का यूज करेंगे। अगला है एस्पायर टू, पद की आकांक्षा रखना। डिजायर टू रीच ए पोस्ट या पोजिशन, शी एस्पायर्स टू बी ए जज, वह न्यायाधीश बनने की आकांक्षा रखती है। यानी अगर कोई कुछ बनना चाहता है, किसी पद पर बैठना चाहता है या किसी पोजीशन को हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एस्पायर के बाद टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा था, आफ्टर का यूज कब, जब हम फेम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई किसी फेम के पीछे भाग रहा है तो वहां पर एस्पायर के बाद आफ्टर लगाएंगे। और अगर वो किसी पद के पीछे भाग रहा है या किसी पद को हासिल करना चाहता है तो एस्पायर के बाद टू का यूज किया जाएगा। अगला है अम्यूज एट, पर हंसना या मजाक बनाना। टू फाइंड समथिंग फनी, दे वर अम्यूज्ड एट हिज जोक, वे उसकी मजाक पर हंस पड़े। यानी अगर हम किसी के जोक्स पर या किसी का मजाक बनाते हैं तो हम अम्यूज के बाद एट का यूज करेंगे। अगला है अम्यूज विद, किसी चीज से आनंद लेना। टू एंजॉय और एंटरटेन, किड्स अम्यूज्ड देमसेल्व्स विद गेम्स, बच्चों ने खेलों में अपना मनोरंजन किया। यहाँ पर अम्यूज विद था, यहाँ पर एट है, तो ध्यान रखना है, अगर मजाक या हंसी के तौर पर लिया जाएगा तो अम्यूज के साथ क्या यूज होगा, एट यूज होगा। और अगर हम मजे ले रहे हैं यानी आनंद, ठीक है, आनंद ले रहे हैं किसी चीज में, जैसे बच्चे खेल में आनंद लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर अम्यूज के साथ विद का यूज होगा। तो किड्स अम्यूज देमसेल्व्स विद गेम्स। अगला है आंसर टू, किसी व्यक्ति को उत्तर देना। रिस्पॉन्ड टू ए पर्सन और अथॉरिटी, यू मस्ट आंसर टू योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक को उत्तर देना चाहिए। तो अगर हम किसी को उत्तर दे रहे हैं और वो साम जिसको हम उत्तर दे रहे हैं वो कोई व्यक्ति या हायर अथॉरिटी है, तो उसके लिए हम याद करें क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आंसर टू, यू मस्ट आंसर टू योर टीचर। अगला है आंसर फोर, किसी के लिए उत्तरदायी होना या जवाब देना। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर और एक्सप्लेन, ही विल हैव टू आंसर फॉर हिज रूड बिहेवियर, यानी कि उसने बुरा बर्ताव किया होगा तो उसके लिए वो जवाबदेही है। तो इस तरह के सेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। तो अगर हम किसी के लिए जवाबदेही है, ठीक है, किसी बिहेवियर के लिए या अपने एक्ट के लिए, तो वहां पर क्या यूज होगा, आंसर फोर यूज होगा। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को जवाबदेही, अगर हमें किसी व्यक्ति को जवाबदेही करनी है, व्यक्ति या अथॉरिटी को, तो वहां पर आंसर के बाद क्या यूज होगा, टू का यूज होगा, यहाँ पर फोर का यूज होगा। अगला है अकाउंट फॉर, स्पष्टीकरण देना या जिम्मेदार होना। एक्सप्लेन और जस्टिफाई, शी कुडंट अकाउंट फॉर हर एब्सेंस, वह अपनी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। अगर हम किसी से स्पष्टीकरण मांगते हैं या उससे कोई जवाब मांगते हैं किसी एक्ट के लिए, तो वहां पर अकाउंट के बाद किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा, यानी अकाउंट फॉर, जवाबदेही होना। शी कुडंट अकाउंट फॉर हर एब्सेंस, वह अपनी एब्सेंस का जवाब नहीं दे पाई कि वो क्यों एब्सेंट थी। तो याद रखेंगे, अगर अकाउंट आए तो उसके बाद फोर यूज होगा। अगला है एंटीपैथी टू, से घृणा करना या विरोधी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या टू, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इसका मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना, ठीक है। तो आई हैव एंटीपैथी टू करप्शन, मुझे भ्रष्टाचार से घृणा है। तो एंटीपैथी के बाद क्या यूज होगा यहाँ पर, टू। नहीं, अगर हम किसी थिंग से या चीज से घृणा करते हैं या उसका विरोध करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, एंटीपैथी के बाद टू का यूज करेंगे। आई हैव एंटीपैथी टू करप्शन। अगला है एंटीपैथी अगेंस्ट, के प्रति घृणा या नफरत, यहाँ पर हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक था और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किसके प्रति है, किसी चीज के प्रति है, और यहाँ पर ये किसी पर्सन के प्रति है। अगर हम किसी आदमी से नफरत करते हैं तो क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर
एंटीपैथी अगेंस्ट होगा, क्योंकि हम किसी पर्सन से नफरत कर रहे हैं। वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट अदर्स, हमें दूसरों के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। अगला है आस्क फॉर या मांगना, रिक्वेस्ट समथिंग, ही आस्क फॉर मोर टाइम टू कंप्लीट द टास्क, उसने कार्य पूरा करने के लिए और समय मांगा। तो अगर हम किसी चीज की मांग करते हैं तो आस्क के बाद क्या यूज करेंगे, फॉर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अगला है एफिलिएटेड टू, से संबंध होना, संगठन या बोर्ड, यानी अगर हम किसी संगठन या बोर्ड से संबंधित होते हैं या उससे फॉर्मली कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए हम एफिलिएटेड के बाद क्या यूज करेंगे, टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे द स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई, यह स्कूल सीबीएसई से संबंधित है, यानी कि इस स्कूल का संबंध या इसको एफिलिएशन मिली हुई है किस चीज की, सीबीएसई की। ठीक है, तो इस तरह की अगर हमें संबंध दिखाना होता है संगठन से या बोर्ड से तो उसके बाद एफिलिएटेड के बाद क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगला है एफिलिएटेड विद, से जुड़ा होना, संगठन या पार्टी। अब यहाँ पर अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एसोसिएटेड और अलाइंड है किसी पार्टी के साथ, तो क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। तो ही इज एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो किसी संगठन या बोर्ड से है तो हम क्या यूज करेंगे, ही इज द स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई, और यहाँ पर ही इज एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। अगर संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो एफिलिएशन एफिलिएटेड के साथ क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, वह उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगला है अटेंड टू, इसका मतलब होता है ध्यान देना या देखभाल करना। टेक केयर ऑफ और पे अटेंशन, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज की देखभाल की। तो अगर यहाँ पर ध्यान देना या देखभाल करना हो तो अटेंड के साथ क्या यूज होगा, टू। अगला है अटेंड अपॉन, सेवा करना, टू सर्व, ए नर्स अटेंड्स अपॉन द ओल्ड लेडी, एक नर्स बूढ़ी महिला की सेवा करती है। अगर यहाँ पर ध्यान देने की बात हो तो ध्यान रखेंगे अटेंड के साथ टू का यूज होगा, और जब सेवा करने की बात हो, सर्विस देने की बात हो या सर्व करने की बात हो तो याद रखेंगे अटेंड के बाद क्या यूज होगा, अपॉन का यूज होगा। तो नर्स क्या करती है, सेवा करती है बूढ़ी की, तो एक नर्स बूढ़ी महिला की सेवा करती है तो क्या यूज करेंगे, अटेंड अपॉन। अगला है एंटीडोट टू, का इलाज, किसी चीज का इलाज या विषहर औषधि, दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन या वेनम, दिस मेडिसिन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट टू स्नेक वेनम, यह दवा सांप के जहर का प्रभावी इलाज है। तो अगर अगर हम जहर की बात करेंगे तो एंटीडोट के साथ क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगला है एंटीडोट अगेंस्ट, के विरुद्ध उपचार, क्योर फॉर ए हार्मफुल डिजीज, दिस मेडिसिन इज एन एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, यह दवा मलेरिया के खिलाफ एक उपाय है। तो यहाँ पर हमने देखा एंटीडोट के साथ टू का कब यूज होगा, जब पॉइजन या वेनम आए, और अगेंस्ट का कब यूज होगा, जब हम किसी बीमारी के इलाज की बात करें। तो दिस मेडिसिन इज एन एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। अगला है एग्री विथ, किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री विद ए पर्सन, आई एग्री विद यू कंप्लीटली, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो क्या आएगा, एग्री विद। याद रखेंगे एग्री के साथ हम विद का यूज करेंगे, कब करेंगे, जब हम किसी पर्सन से या व्यक्ति से सहमत होते हैं। अगला है एग्री टू, किसी चीज को मान लेना या किसी प्रस्ताव को मान लेना, एक्सेप्ट ए प्रपोजल और आइडिया, दे एग्री टू आवर टर्म्स, उन्होंने हमारी शर्तें मान ली। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एग्री के साथ विद कब आया था, जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, और एग्री के साथ टू कब आया है, जब हम किसी प्रस्ताव या विचार को मान लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और एग्री के साथ प्रपोजिशन आती है ऑन, उसका कैसे यूज करना है, जब हम किसी विषय पर सहमति बना लेते हैं, यानी कि एक यहाँ पर क्या है, एक डिस्कशन होगा और उसके बाद सहमति बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एग्री टू था, किसी के विचार को मान लिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एग्रीमेंट बनता है, यानी कि पहले उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, तब उसके ऊपर आकर एक सहमति बनती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एग्री के साथ ऑन का यूज करेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन ए टॉपिक, दे एग्रीड ऑन द फाइनल प्लान, यानी कि वो किसी प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और बाद में वो उन्होंने एक सहमति बनाई उसके ऊपर, वे अंतिम योजना पर सहमत हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि एग्री के साथ विद कब यूज होगा, जब किसी पर्सन के साथ एग्री होते हैं। एग्री के साथ टू कब यूज होगा, जब किसी विचार या प्रस्ताव को मान लिया जाता है, और जब किसी चीज पर सहमति बनती है, ठीक है, उस पर विचार करके, तो उसके बाद एग्री के साथ ऑन का यूज किया जाता है।